आज हम भगवान विष्णु को समर्पित भारत के 4 बड़े धामों में से एक उड़ीसा के श्री जगन्नाथपुरी धाम की आनंदमय दर्शन और यात्रा करेंगे। भगवान जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर यहाँ हर साल होने वाले रथ यात्रा के कारण देश और विदेश में जाना जाता है। यहाँ के लोग इस रथ यात्रा को एक त्यौहार की तरह धूमधाम से आयोजित करते हैं, जिसमें लाखों लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। 1800 साल से भी ज़्यादा प्राचीन ये भव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे पुराणों में धरती का वैकुंठ धाम कहा गया है। तो अपने सेल फोन को साइड में रखकर दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं रोहित आपको भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन और पुरी में रहने और घूमने की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए जगन्नाथपुरी दर्शन की यात्रा शुरू करते हैं जय जगन्नाथ के साथ। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और यहाँ तक आने के लिए आपको पुरी रेलवे स्टेशन आना होगा, जहाँ भक्तों की भीड़ एनी टाइम बनी रहती है, जो कि यहाँ तक आने का सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन रहता है। पुरी रेलवे स्टेशन देश की सभी रेलवे स्टेशनों से कनेक्टेड है। अगर आपको अपने शहर से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन आकर ट्रेन चेंज करके भी आसानी से पुरी पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियर बाई एयरपोर्ट भुवनेश्वर का है, जहाँ से जगन्नाथपुरी लगभग 60 किलोमीटर दूर है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से जगन्नाथपुरी की बस 100 रुपये में मिल जाएगी, जो कि आपको जगन्नाथपुरी ड्रॉप कर देगी। पुरी रेलवे स्टेशन से मेन मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। ऑटो का पर पर्सन 20 रुपये देकर आप आसानी से मंदिर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर रुकने के लिए रूम हमने पुरी बीच के पास ही लिया था, जो हमें 1200 रुपये पर नाइट के लिए मिला था। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बने हुए हैं, जिनमें ये सिंह द्वार ही मुख्य द्वार है। सिंह द्वार से आप मेन मंदिर में प्रवेश करेंगे, पर मंदिर में प्रवेश करने से पहले अगर आपके पास सेल फोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो तो मंदिर के पास में ही बने लॉकर में रख कर जाएं। मंदिर परिसर में पहुंचकर दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में लगना होता है। उसके आधे से 1 घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे। मंदिर में आपको भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनके बड़े भ्राता बालभद्र और छोटी बहन सुभद्रा जी के भी दर्शन होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडिचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। फिर उसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि गुंडिचा मंदिर जगन्नाथ जी की मौसी का घर है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हर साल जुलाई के महीने में निकाली जाती है और इस यात्रा के दौरान भक्तों की भीड़ लाखों में होती है। चलिए अब हम चलेंगे उन फेमस प्लेसेस पर जो यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ के चंद्रभागा बीच, यानी कि गोल्डन बीच, जो कि पुरी का सबसे फेमस बीच है। इस बीच पर जाने के लिए आपको 20 रुपये की एंट्री टिकट लेनी रहती है, जो कि 3 घंटे के लिए वैलिड रहती है। इस बीच की खास बात यह है कि इसे ब्लू फ्लैग का टैग मिला हुआ है और ये उड़ीसा का सबसे क्लीनेस्ट बीच है। ये बीच सनसेट के टाइम पूरा गोल्डन हो जाता है, इसलिए इसे गोल्डन बीच के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको मोटर राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग के साथ साथ काफ़ी सारी एक्टिविटीज भी करवाई जाती है। पुरी से गोल्डन बीच लगभग 30 किलोमीटर दूर है। गोल्डन बीच से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोणार्क सन टेम्पल। यहाँ पर आने के लिए आपको बस या ऑटो भी स्टेशन या मंदिर के पास से ही मिल जाती है।
जो कि आपको 50 से 60 रुपये में कोणार्क सन टेम्पल ड्रॉप कर देती है। इसके अलावा आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी पुरी के साइट सीन कवर कर सकते हैं। पार्किंग से कोणार्क सन टेम्पल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जिसमें रास्ते में आपको छोटी छोटी ढेरों सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां से आप अपने घर के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। मैंने भी आराध्य के लिए कैप और स्लिंग बैग लिया था, क्योंकि आरू बोल रही थी तब कुछ लेकर आना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कोणार्क सन टेम्पल की एंट्री फीस 40 रुपये और सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये ओपन रहता है। और ये मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है। ये मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो स्पेशली भगवान सूर्य देव के लिए बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सन 1250 ईसा पूर्व के आसपास करवाया गया था। और इस मंदिर की शिल्पकला हूबहू सूर्य भगवान के रथ के आकार के रूप में की गई थी। मंदिर के चारों ओर 12 चक्र बने हुए हैं, जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और ये चक्र समय भी बताते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे ऊपर चुंबक हुआ करता था, जिसको बाद में हटवा दिया गया। और हटाने का रीज़न ये था कि यहाँ से कोई भी प्लेन जाता था तो उस प्लेन की दिशा ही बदल जाती थी। तो इतनी पावर थी उस मैग्नेट में, उस चुंबक में, कि आसपास के जहाज़ की दिशा ही बदल जाती थी। इवन जो कंपास होते थे तो वो गलत दिशा बताने लगता था। तो इन सब वजहों के कारण उसको हटवा दिया गया। पुरी की लास्ट पॉपुलर प्लेस है चिल्का लेक, जो पुरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चिल्का लेक तक पहुंचने के लिए आपको अलग से बस में जाना होता है। वहां तक जाने के लिए आपको पुरी बीच के पास ही बहुत सारे ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे। उनके थ्रू आप 200 रुपये पर हेड बस का किराया देकर लगभग 1 घंटे में चिल्का लेक पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने के बाद आपको 400 रुपये में बोट का टिकट लेना रहता है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी झील है और ये 70 किलोमीटर तक के एरिया में फैली हुई है। इस 2 घंटे की बोट राइडिंग में आपको बोट डॉल्फिन व्यू पॉइंट तक ले जाती है, जहाँ से आप डॉल्फिन को पास से देख सकते हैं। चलिए अब पुरी में घूमने की आइटनरी और बजट भी जान लेते हैं। आइटनरी बहुत सिंपल सी है। पहले दिन आप सुबह सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे और फिर नाश्ता करने के बाद जाएंगे गोल्डन बीच, उसके बाद कोणार्क जी के मंदिर, फिर शाम को विश्राम करके दूसरे दिन जाएंगे चिल्का लेक और घूमेंगे वहाँ का आइलैंड और देखेंगे नज़दीक से डॉल्फिन। इस तरह से आप 2 दिन में जगन्नाथपुरी घूम लेंगे। आप चाहें तो 1 दिन में भी पूरा घूम सकते हैं। इस ट्रिप का टोटल खर्चा निकालें तो पर पर्सन आपके 2000 से 2500 रुपये तक खर्च हो जाएंगे, जिसमें आपका होटल का खर्चा 2 दिन का 1000 रुपये, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का 700 से 800 रुपये, मील का 500। इस तरह से आपका पूरी घूमने का टोटल खर्चा 2500 रुपये तक आ जाएगा।